चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ रियर व्हील ड्राइव कार ऑफ मास 2000 किलो न्यूटन as shown the road is inclined at an angle theta with the horizontal if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.3. What is the maximum inclination theta that car can climb? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ रीर व्हील। रीर व्हील मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एक कार है, ठीक है। अब कार में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। अब कार फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है तो क्या होता है? यहाँ पर दो चक्का होता है, यहाँ दो चक्का होता है, टोटल चार चक्के। अब इसमें क्या लिखा है? रीर व्हील मतलब पीछे वाले के चक्कर में क्या आएगा? फ्रिक्शन आ रहा है, मतलब पावर इसमें होता है, ठीक है। अगर पावर इस चक्के पे है तो फ्रिक्शन इस कंडीशन पे ही आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने पहले बना चुका है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, इस चक्के में पावर लग रहा है तो इसके कारण क्या है? पहले नॉर्मल रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया? इस पॉइंट को बी मान रहा हूं तो इसको मैं एन बी ले रहा हूं और इसको मैं एन ए ले रहा हूं, ठीक है। यहां डब्लू लग रहा था तो ये डब्लू वेट हो गया। वेट क्या होता है? क्योंकि केजी में दिया है तो ये होता है एम इंटू जी। ये थीटा था तो ये भी क्या आएगा? थीटा आएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन की बात करें तो क्योंकि रियर व्हील लिखा है तो यहां पर फ्रिक्शन क्या होता है? सेम डायरेक्शन पे होता है मोशन के, ठीक है। म्यू एन ए, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन बताया है, ठीक है। टायर एंड द रोड, तो मतलब यहां भी म्यू होगा और यहां भी म्यू होगा, मगर यहां का म्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पावर कहां लग रहा है? ए टायर पे लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में थीटा है, क्या है? अननोन है, ठीक है। अब थीटा अननोन है तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं? इस फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करूं तो क्या है? एक इस साइड जा रहा तो दूसरा इस डायरेक्शन पे जाएगा और एक इस डायरेक्शन पे जाएगा। यहां से ये क्या बनाएगा? डब्लू कॉस थीटा, और यहां क्या बनाएगा? डब्लू साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहा मैं? सिग्मा एफ एक्स लगा देता हूं। इस साइड जाने वाला फोर्स इक्वल्स टू इस साइड जाने वाला फोर्स, इसको मैं प्लेन ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या है? एक फोर्स इस साइड जा रहा है और एक फोर्स इस साइड जा रहा है, तो म्यू एन ए इज इक्वल्स टू डब्लू साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा? ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और डाउनवर्ड क्या जा रहा है? ये। तो क्या लिख सकता? एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू डब्लू कॉस थीटा। अब इसमें क्या है? थीटा भी अननोन है, एन ए बी और एन बी भी अननोन है, मतलब तीन अननोन है। तो अपने को क्या तीसरा इक्वेशन भी यूज करना पड़ेगा। तो क्या कर सकता हूं? मोमेंट ले लेता हूं जी पॉइंट पे। तो मोमेंट एट जी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अगर मैं यहां थंब रखूं तो एक फोर्स का जा रहा है, इस साइड घूम रहा है, और इसके साथ और कौन घूम रहा है? ये फोर्स भी जा रहा है, और ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। और ये सेम लाइन ऑफ एक्शन के कारण तो कट जाएगा। तो क्या लिख सकता? एन बी, इसका डिस्टेंस कितना है? 0.5, ठीक है। इसके साथ और कौन घूम रहा है? प्लस म्यू एन ए, ठीक है। इसका हाइट कितना है? 0.25 इज इक्वल्स टू, ये कैसा घूम रहा? ऐसा घूम रहा, तो ये क्या लिखूंगा? एन ए। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा? 1। अब यहां म्यू की बात करें तो म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है?
म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.3। तो एन ए कॉमन कर लेता हूं, तो एन ए कितना आ गया? ये इस साइड है, ठीक है, इसको इस साइड ले आता हूं, तो 1 माइनस म्यू 0.25 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता? एन बी 0.5। अब देखिए, 1 माइनस म्यू कितना है? 0.3 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू एन बी 0.5। 0.3 इंटू 0.25 कितना आ रहा? 0.075। 1 माइनस आंसर कितना लिख सकते हैं? 0.925 एन ए इज इक्वल्स टू 0.5 एन बी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें एन ए है और इसमें भी एन ए है, तो मैं क्या कर सकता हूं? एन बी को रिप्लेस कर देता हूं एन ए के फॉर्म पे। तो एन बी कितना आएगा? 0.5 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.5 कितना आया? 1.85 टाइम्स एन ए। अब ये वैल्यू मैं इस पे डालूंगा, तो इक्वेशन 2 अगर सॉल्व करें, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा। ये 1.85 है, तो इसके साथ ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 2.85 एन ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं सेकेंड इक्वेशन से, तो क्या मिलेगा? म्यू एन ए अपॉन 2.85 एन ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन डब्ल्यू कॉस थीटा। एन ए कट जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, बचा क्या? म्यू की वैल्यू कितनी थी? 0.3 अपॉन 2.85 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता? टेन थीटा। 0.3 डिवाइड बाई 2.85 वैल्यू कितनी आ रही? 0.10526। इसका 10 इनवर्स कर देते हैं, तो वैल्यू कितना आ रहा? थीटा इज इक्वल्स टू 6 डिग्री। बुक में इसका आंसर 11 डिग्री लिखा है, जो कि गलत है। एक्चुअली मैं सॉल्व करके देखा हूं कि वो 11 डिग्री कैसे आ सकता है, तो उसमें क्या फ्रिक्शन यहां ना लगा के यहां लगा दिया है, ठीक है, तो वो गलत हो गया है, क्योंकि रियर में खुद हिंट दिया है क्योंकि क्वेश्चन में खुद हिंट दिया है कि फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली ऑन रियर व्हील, तो जब रियर व्हील में ही फ्रिक्शन लग रहा है तो यहां पर वो गलती से लगी। थैंक यू।